Well, good evening, Assalamu alaikum. It's Sam Mansoor. Warm welcome on my YouTube channel Success Rate. आज बहुत दिनों बाद मैं अपने चैनल पे आया हूँ. कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो को नहीं बना पा रहा था. इंशाल्लाह मैं अब रोज इंग्लिश से रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालूंगा, तो आप जो है वो मेरे चैनल पे बने रहें और नोटिफिकेशन का रोज इंतजार करें ताकि इंग्लिश की नई नई वीडियो आप तक पहुंच सकें. तो आज हम जो टॉपिक लेके आए वो ऐसा टॉपिक है जो कि सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो आप रिटर्न के अंदर कोई एग्जाम ले रहे हो, वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक क्लर्क, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको इन सब के मतलब ये जो फिक्स प्रीपोजिशन है ना, ये आपको कहीं ना कहीं जो है वो दिक्कत देती है. प्रीपोजिशन कितनी है? 350. मैं टोटल 350 प्रीपोजिशन आपको करवाने वाला हूँ. आज की वीडियो में जितनी भी खींचूंगा, जैसे कि करीब 10 करवाऊंगा, रोज 10-15 करके जो है एक सीरीज हम चला रहे हैं फिक्स प्रीपोजिशन की. और जब तक ये पूरी 350 नहीं हो जाती, हम इस टॉपिक पे से हटेंगे नहीं. ठीक है ना? तो आपको ऐसा लग रहा होगा खिचड़ी सी पक रही है, इस साइड और उस साइड थोड़ा सा सही लग रहा होगा. राइट हैंड पे, लेफ्ट हैंड पे थोड़ी सी खिचड़ी सी पक रही है. यहाँ पर हमने 10 सेंटेंसेस लिए. ठीक है, 10 सेंटेंसेस को मैं आपको बताऊंगा और सबके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स है. फिल इन द ब्लैंक्स सबकी जगह पर कोई ना कोई फिल इन द ब्लैंक्स पे प्रीपोजिशन आने वाला है. फिक्स्ड प्रीपोजिशन वो होती है जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन फॉलो होता है. अब क्या है वो देखो. वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, मतलब वो वर्ड्स जो कि प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं. अब कौन कौन से होते हैं? वो नाउन्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और वर्ब भी हो सकते हैं. ठीक है ना? और आप स्पीकिंग कर रहे हो तो स्पीकिंग के अंदर आप ये सोचते हो कि यार डील के साथ क्या लगाना है, अबाइड के बाद क्या लगाना है नहीं, अग्री के बाद विद लगाएं या टू लगाएं क्या. तुम सारे जितने भी सारे डाउट्स हैं सारी वीडियो के अंदर हम जो है वो क्लियर करने वाले हैं. तो बिना बगाए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्ट. सो पहला वर्ड देखिए, हमारा पहला सेंटेंस हमारा क्या है. मैं इसको इरेज कर दूंगा यहाँ पर क्योंकि ये हमने पढ़ा दिया है. फिक्स प्रीपोजिशन मतलब वर्ड्स फॉलोड बाय प्रीपोजिशन, वो वर्ड्स जो प्रीपोजिशन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं और किस किस के साथ, नाउन्स, एडजेक्टिव और वर्ब. ठीक है, पहला वर्ड देखिए. द शॉपकीपर, मैं एक ये सारे बताकर आपको इनको इरेज कर दूंगा. ठीक है ना? द शॉपकीपर डील डैश स्टेशनरी. ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या करूं, इसको इरेज कर देता हूं. तो द शॉपकीपर डील डैश स्टेशनरी. डील के साथ हमेशा दो प्रीपोजिशन आते हैं. एक तो डील विद होता है, एक डील इन होता है. अब आप कहोगे सर जी डील के साथ विद का आएगा और इन का आएगा. अच्छा क्वेश्चन. समवन, जब किसी बंदे से आप कोई डील कर रहे हो तो वहां पर विद आएगा. लेकिन आप किसी बिजनेस आप जहां बिजनेस कर रहे हो वहां पर डील के साथ इन आएगा. क्लियर है फंडा? यहां पर किसी बंदे से तो नहीं करी जा रही है डील, बिजनेस की बात हो रही है ना. क्लियर है? क्या आएगा यहां पर? इन आएगा. तो द शॉपकीपर डील इन स्टेशनरी. ठीक है ना? क्लियर? अब तो आप यू ही लगा दोगे. उसके बाद अगला सेंटेंस आप देखिए क्या है. ही डील वेरी डिसऑनेस्टली मी. अब यहां पर डील किसके साथ की जा रही है? किसी बंदे के साथ, समवन के साथ की जा रही है. मतलब उसने मेरे साथ बड़ी डिसऑनेस्टली डील की. आप यहां पर क्या लगाओगे? यहां पर विद लगाओगे. क्लियर है? ठीक है, यहां पर विद लगाओगे. तो जहां पर डील के साथ आप किसी बिजनेस की बात कर रहे हो तो वहां पर आप क्या लगाओगे? बिजनेस. ठीक है ना? प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना है. और आप किसी बंदे के साथ डील कर रहे हो तो वहां पर विद लगाओगे. अगला वर्ड देखिए क्या है. ही रिपेंटेड डैश हिज कंडक्ट. ठीक है ना? मतलब उसको पछतावा है अपने कंडक्ट के लिए, जो उसने बर्ताव किया है उसके लिए उसको पछतावा है. तो रिपेंट के साथ मैं आपको बता दूं, रिपेंट के साथ हमेशा ऑफ आता है. क्या आता है? रिपेंट के साथ हमेशा ऑफ आता है. ही रिपेंटेड ऑफ हिज कंडक्ट. ठीक है ना बच्चे लोग? अगले फोर्थ सेंटेंस पे हम चलते हैं. ही वॉज फॉल्स हिज फ्रेंड. ही वॉज फॉल्स हिज फ्रेंड. तो फॉल्स के बाद हमेशा जो है हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं. ठीक है बच्चे लोग? अब हमारा जो पांचवा सेंटेंस है वो क्या है? द बॉयज वर एब्सेंट डैश स्कूल. बच्चे जो है वो स्कूल से क्या थे? एब्सेंट थे. ठीक है ना? तो एब्सेंट के बाद हमेशा आएगा फ्रॉम. क्या आएगा? फ्रॉम. ठीक है ना? द बॉयज वर एब्सेंट फ्रॉम स्कूल. ठीक है ना? अगला छठा देखिए, ये तो मोस्टली शायद स्टूडेंट्स को पता ही होता है, स्पीकिंग के अंदर भी और वैसे भी नॉर्मली भी. ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश सक्सेस. ऑन प्रीपोजिशन का यूज होता है. ठीक है ना? ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी
ऑन माई सक्सेस, उसने मेरी कामयाबी पे मुझे बधाई दी। ठीक है ना, ये हो गए हमारे 6 सेंटेंसेस। ठीक है ना, अब हम चलते हैं अपने 7वें, 8वें और 9वें सेंटेंस पे। ठीक है ना, तो मैं यहां पर इसको इरेज कर देता हूं, डील के साथ विद और इन वाला पार्ट। ठीक है, यहीं पर आगे ऊपर आपको बता दूंगा, नीचे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि खिचड़ी पकड़ी। तो ये देखिए, अब हम बात करते हैं 7वें सेंटेंस की। 7वां क्या है हमारा? 7वां है ही इज ब्लाइंड डैश, ही इज ब्लाइंड डैश एन आई। कहने का मतलब क्या है? वो एक आंख से अंधा है नहीं? वो एक आंख से अंधा है। अब यहां पर जब एक आंख से अंधे के सेंस में क्या आएगा? यहां पर आप लगाओगे इन। क्या लगाओगे? इन। ही इज ब्लाइंड इन एन आई, मतलब वो एक आंख से अंधा है। ठीक है ना, ये वाले सेंटेंस को मैंने आपको ऊपर बता दिया, ही इज ब्लाइंड। अब देखो एक चीज और आती है, क्या आती है? अब बंदा अभी तो एक आंख से अंधा है, अगर वो दोनों आंख से अंधा हुआ तो ऐसे बनाओगे इसको, ही इज ब्लाइंड बोथ ऑफ हिज आईज। है वो अपनी दोनों आंखों से अंधा है। बोथ का मतलब क्या होता है? बोथ का मतलब तो जोड़ा होता है ना, और आंख तो पहले से दो आंखों का मतलब आंख तो दो है, और एक जोड़ में काउंट करोगे ना इसको, तो 4 आंखें थोड़ी ना होती है हमारे पास, आंखें तो 2 ही होती है। तो ये बोथ वाला सेंस गलत है। हमेशा अगर आपको बोलना है कि बंदा दोनों आंख से अंधा है, तो आपको सिंपल बोल देना है। क्या बोलोगे? सिंपल बोल दो सेंटेंस, ही इज ब्लाइंड। क्या? ही इज ब्लाइंड। ठीक है, इज ब्लाइंड, वे अंधा है, मतलब दोनों आंखों से अंधा है। आपको बोथ लगाने की जरूरत नहीं है, और अगर वो एक आंख से अंधा है तो आप वहां पर इन लगाएंगे। ठीक है, इज ब्लाइंड इन एन आई। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले सेंटेंस में। देखो यहां पर अगला सेंटेंस क्या है? अगला सेंटेंस थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। द फादर इज ब्लाइंड द फादर इज ब्लाइंड द फादर इज ब्लाइंड डैश द फॉल्स ऑफ हिज चिल्ड्रन। फॉल्स फादर जो है वो अपनी बच्चों की गलतियों से क्या है? वो नजरअंदाज कर रहे हैं, है नहीं? नजरअंदाज। फादर ब्लाइंड डैश द फॉल्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, है नहीं? तो यहां पर जब आप किसी की गलतियों को नजरअंदाज करते हो, है नहीं, किसी के फॉल्स को नजरअंदाज करते हो, तो वहां पर टू लगता है। क्या लगता है? चलो, टू लगता है, टू। ठीक है ना, द फादर ब्लाइंड टू द फॉल्स ऑफ हिज चिल्ड्रन। ठीक है ना, जो फादर जो है अपने बच्चों की गलतियों से क्या है? उनको नजरअंदाज करते हैं, है नहीं? तो अपना जो अगला सेंटेंस है वो मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्या है? 9वां सेंटेंस, द थीव्स ब्रोक डैश द डोर। ठीक है, थीव्स मतलब चोरों ने दरवाजा तोड़ दिया। जब भी देखो एक चीज, फोर्सफुली जब भी जबरदस्ती कोई खिड़की तोड़ी जाए, कोई दरवाजा तोड़ा जाए, तो वहां पर जब भी आप फोर्सफुली किसी चीज में एंट्री मारते हो तोड़ के, तो वहां पर इनटू आता है। क्या आता है? इनटू। द थीव्स ब्रोक इनटू द डोर। ठीक है ना, ये कर दिया हमने आपका 9वां सेंटेंस। ठीक है, अब चलते हैं अपने 10वें सेंटेंस पे। तो 10वां सेंटेंस हमारा क्या है? 10वां सेंटेंस है हमारा, he does not agree me। he does not agree me। अब यहां पर क्या आएगा? देखो अग्री के साथ भी हमेशा 2 प्रेपोजिशन फॉलो होते हैं। वो कौन कौन से? अग्री टू और अग्री विद। ठीक है ना, अग्री विद वहां आता है जहां पर आप किसी पर्सन से एग्री होते हैं। ठीक है ना, किसी पर्सन से, समवन लिख लो, पर्सन लिख लो। और टू वहां आप लिखते हो जब आप किसी के स्टेटमेंट से एग्री होते हो, स्टेटमेंट से। ठीक है ना, जूम करके दिखा देना। विद वहां लगेगा जब आप किसी पर्सन से एग्री होगे, और विद टू वहां लगेगा जब आप किसी स्टेटमेंट से एग्री होगे। जैसे कि यहां पर तो क्लियर है, विद आएगा। ठीक है,
ही डज नॉट अग्री विद मी। अगर मैं बोलूं कि वो मेरी बात से सहमत नहीं है नहीं, तो ही डज नॉट अग्री टू माई से, टू माई से। ये दोनों सेंटेंस आपके लिए तैयार कर दिए मैंने, है नहीं। मतलब आपको ये भी बता दिया कि विद का आएगा और आपको ये भी बता दिया टू का आएगा। टू जब आप किसी के स्टेटमेंट से अग्री होगे तब वहां पर टू आएगा, और किसी बंदे से अग्री होगे तो वहां पर विद आएगा, ठीक है ना। तो ये आज हमने अपने फिक्स्ड प्रीपोजिशन का फर्स्ट एपिसोड कर लिया है, जिसके अंदर हमने कितने 10 आपको सेंटेंसेस बताए जो कि प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ये वर्ड जो है वो प्रीपोजिशन इन वर्ड्स के साथ हमेशा फॉलो होती है, ठीक है ना। अब प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपके ज़्यादा नशीन हो जाए, ठीक है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट्स, और इंशाल्लाह हम जो है उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है ना। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी बजाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।